रीता अपने हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ रही थी। जैसे जैसे उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता वो प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से चलती, लेकिन वहां भीड़ अधिक थी, इसलिए वो कई बार लोगों से टकरा भी गई। लेकिन जल्दी की वजह से इस बार वो एक बूढ़ी महिला से टकरा गई। महिला ने झुंझलाते हुए कहा, इतनी तेज काहे दौड़ रही हो? ऐसे कौन सी ट्रेन छूट रही है? सामने बड़े बुजुर्गों को भी मार रही हो। ओह, गलती से हो गया, मुझसे मेरी जिंदगी छूट गई। ट्रेन तो छोटी बात है। इतना कहकर रीता प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वहां 2 डिब्बों वाली एक ट्रेन खड़ी थी जिसमें कोई भी नहीं बैठ रहा था। रीता ने चारों तरफ देखा कि लोग किसी अन्य ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और इसमें नहीं बैठ रहे हैं। इसमें कोई आ क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मैं बैठ जाती हूँ। तभी ट्रेन हॉर्न देने लगी। रीता ट्रेन के अंदर चली गई। बाहर से एक महिला ने आवाज लगाई, आपको इस ट्रेन में नहीं जाना चाहिए। आपने देखा नहीं कि इसमें कोई नहीं जा रहा? मुझे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। वैसे इसमें ना जाने के कुछ कारण है क्या? जिस ट्रेन में तुम बैठी हो ये तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी, बल्कि मौत से भी मिलवा सकती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना। वैसे जिंदगी भी तो मौत से ही मिलवाती है, इसलिए आजकल मुझे किसी से डर नहीं। अजीब पागल है। ट्रेन चलने लगी। रीता को भी अब डर लगने लगा था। यहाँ बहुत अजीब माहौल है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वहां बहुत घना जंगल आया। जंगल में बहुत तेज तूफान आया हुआ था। ट्रेन वहीं रुक गई। रीता ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। डर की वजह से रीता ट्रेन से नीचे उतर गई। ट्रेन चली गई। अब रीता तूफान में उस जंगल में अकेले खड़ी थी। अरे नहीं, ट्रेन तो चली गई, मुझे यहाँ नहीं उतरना चाहिए था। रीता ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वो बेचारी थक कर नीचे बैठ गई। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रीता की नजर एक गुफा के दरवाजे पर पड़ी। वो बारिश और जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे की तरफ गई। मुझे नहीं पता कि इस गुफा में जाना कितना सुरक्षित है, लेकिन बाहर रहकर भी खतरा ही है। वो गुफा के अंदर चली गई। उसे चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। अजीब अजीब से डरावनी पक्षी उसके चारों तरफ मंडराने लगे। वो गुफा के बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी बहुत तेज चीख निकल गई, क्योंकि सामने एक महिला खड़ी थी जिसके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था, लंबे बिखरे बाल। उसकी डरावनी आवाज उसे बहुत डरा रही थी। कौन कौन हो तुम? मेरे पास क्यों आई हो? मुझे जाने दो। यहां से जाना? तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। मेरे रास्ते से हटो, हटो और मुझे जाने दो। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो। जो यहाँ एक बार आ गया, मैं उसका खून पी जाती हूँ। यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे जाना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल ने रीता का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। रीता मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे वहां कोई बचाने नहीं आया। रीता तेज तेज चीख रही थी। चुड़ैल ने रीता को जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद रीता तेजी से भाग रही थी। वो गुफा में इधर से उधर दौड़ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से जाने दो, बचाओ, बचाओ। रीता को कोई बचाने नहीं आ रहा था। तभी रीता को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। रीता बहुत घबरा गई थी। वो पीछे की तरफ दौड़ी, लेकिन पीछे भी उसके चुड़ैल खड़ी होकर हंस रही थी। उसके चारों तरफ उसको एक ही चेहरा दिख रहा था। हंसती हुई चुड़ैल उसको बहुत डरा रही थी। रीता बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग भी भूतिया गुफा के बारे में जानते थे, इसलिए कोई भी गुफा की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि जो भी गुफा की तरफ जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए सभी के दिल में उस भूतिया गुफा के लिए खौफ था। कुछ समय बाद रीता की आंख खुली तो सामने एक तांत्रिक खड़ा था। आंख खुलते ही रीता वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक ने उसे रोका। रुको बेटी, जी? तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। ये भूतिया गुफा है, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस भूतिया गुफा से बाहर निकाल दीजिए। तांत्रिक ने रीता को शांत किया और अपने मंत्रों का उच्चारण किया, जिसके बाद पूरी गुफा में भूत और चुड़ैल आ गए। तांत्रिक ने वहां बहुत सारी बोतलें रखी और सभी को उस बोतल के अंदर कैद कर लिया। अब गुफा भूतिया गुफा नहीं थी। सभी? हाँ, मैंने सभी को कैद कर लिया है।
आपने उस दिन से सभी को कैद क्यों नहीं किया था? ये भूतिया गुफा बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उस दिन से मैं इस सब की तैयारी कर रहा था। मैंने इस गुफा को भूतों से मुक्त करने के लिए सिद्धि की, पर आज मैंने इसे मुक्त कर दिया है। अब सभी लोग निडर रह सकते हैं। मैं इस गुफा के बारे में जानना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। शहर से 10 लोग गांव में रिसर्च करने आए थे। वो दिखने में गांव वालों से अलग थे। गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा था, इसलिए वहां के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जिसके बाद गांव के लोगों ने 10 लोगों के समूह को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्हें गांव में रहने नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गुफा में रहने लगे। लेकिन एक दिन जब वो लोग अपना भोजन बना रहे थे, तभी कुछ गांव वाले उनके पास आए। ओए, तुम लोग जल्दी से जल्दी इस गांव को खाली कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हम यहाँ सिर्फ बस बहुत हो गया, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। हमें तुम लोगों पर शक है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुमको कुछ भी सहना पड़ सकता है, इसीलिए आखिरी चेतावनी को समझ जाओ। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत लोग नहीं हैं। देखो, हमें अपने गांव के लोगों की बहुत चिंता है। तुम यहाँ जरूर कुछ नुकसान पहुँचाने आए हो। दोनों पक्ष आपस में बात कर रहे थे कि तभी गांव के एक व्यक्ति ने भोजन में जहर मिला दिया और फिर सभी लोग चले गए। जिसके बाद पूरे समूह ने भोजन किया। उसमें जहर की वजह से सभी लोगों की मौत हो गई। सभी लोग तड़प तड़प कर मर गए। गांव के लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया। जिसके बाद रिसर्च करने आए सभी लोग भूत बन गए और लोगों को परेशान करने लगे। बस इस गुफा की इतनी सी कहानी है। लेकिन यहाँ पर इतने सारे भूत कैसे आ गए और ये गुफा भूतिया कैसे बन गई? 10 लोगों की आत्मा ने दूसरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया और फिर बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद देखते ही देखते ये गुफा भूतिया हो गई। आपने उस दिन से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं उसी दिन से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरी कोशिश सफल हुई है। हाँ, आज आपने मेरी जान बचाई और भी न जाने कितने लोगों को बचाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब सब खुश रहेंगे। तांत्रिक अपनी समाधि की ओर लौट गया। रीता भी अपने घर चली गई। अब वो गुफा भूतिया नहीं थी। सभी लोग वहां आने। एक गांव में एक भिखारी रहा करता था। उस भिखारी को हर चीज से शिकायत रहती थी। हे भगवान, बाकी लोग इतने खुश रहते हैं और मेरी जिंदगी ऐसी कैसी। मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये जिंदगी मिली है। तभी वहां से मोहन जा रहा होता है और वो भिखारी की बात सुनता है और भिखारी से बोलता है, क्या भिखारी भाई सुबह सुबह रोना चालू? हाँ, आपको कुछ और काम नहीं है क्या? अरे ये क्या बोल दिया मैंने आपको? आपको तो सच में कुछ काम नहीं है। कितनी अच्छी तो जिंदगी है। लोगों के पैसे पर जीते रहो, खाओ पियो सो जाओ, किसी की टेंशन नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं। अब इससे अच्छी जिंदगी क्या देगा ऊपर वाला आपको? देखो मोहन, मैं भगवान से बात कर रहा था। तुम भगवान तो नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, तो तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो जा ही रहा हूँ। मुझे तो बहुत काम है, क्योंकि मैं मेहनत करके खाता हूँ ना। चलो अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बहुत जबान चलाने लगा है। मोहन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बाइक खुद ब खुद खेत की तरफ तेजी से मुड़ जाती है। आगे जाकर मोहन खेत में गिर जाता है। माँ, हे भगवान, जोर से चोट लग गई, लेकिन मैं यहाँ गिर कैसे गया? अभी कहाँ चोट लगी है तुझे? चोट तो अब लगेगी, बहुत बोलता है ना तू। अब क्या होगा, माफी मांग कर। अब तो तूने कर दिया जो तुझे करना था। चुड़ैल इतना बोलकर उसकी जुबान खींच लेती है
इसी जुबान से बोला था ना, अब जाकर कैसे बोलेगा सबको? जुबान तो मैंने खींच ली, चल अब बता क्या ही बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। इतना बोलकर चुड़ैल ने मोहन को मार डाला। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और सब इस बारे में बात करने लगे, लेकिन सबको लगा ये एक्सीडेंट था। ये तो होना ही था। जिसको बात करने की समझ नहीं हो उसके साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। अगली सुबह फिर से भिखारी गांव की सड़क पर बैठा होता है। आज कितनी धूप है, लग रहा है जैसे जल जाऊंगा मैं। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं पिलाता। हाँ हाँ, तुम ही तो यहाँ के मुख्यमंत्री हो। हम सबको तुम्हारी ही सेवा में लगे रहना चाहिए, तभी तो हमारे भाग्य खुलेंगे। बड़ा आया पानी पीने वाला, भीख मांग कर तो खाता है। देखो राकेश, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, तो तुम अपना रास्ता नापो। अरे क्या रास्ता नापूं? रोज सुबह रोने बैठ जाता है मनहूस कहीं का, जैसे हम तो बहुत मस्ती में हैं। चल भाग यहाँ से। रोएगा तो अब तू। भिखारी अपनी बोरी के नीचे से एक पैकेट निकालता है और जमीन पर राकेश का नाम लिख देता है, और राकेश अचानक आधे रास्ते में उल्टी करने लगता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है एक सुंदर रूप लेकर। तुम कौन हो? क्या एक गिलास पानी दे सकती हो? मुझे बहुत उल्टी हो रही है, लग रहा है जैसे तबीयत खराब हो गई है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। पर जब वो पानी उसके हाथों पर गिराने लगती है तो वो पानी नहीं होता, खून होता है। फिर चुड़ैल अपना असली रूप ले लेती है। मुझे बताना पड़ेगा मैं कौन हूँ? मेरी खूबसूरती देखकर कंफ्यूज हो गया क्या? चुड़ैल चिल्लाकर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से हमला करती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह लोगों को राकेश की लाश मिलती है। ओहो, देखो तो कितनी बेदर्दी से मारा है इसको। इसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। किसी जानवर ने काट लिया होगा। बदतमीज तो था ही, किसी को भी कुछ भी बोल देता था। क्या पता किसी जानवर को मारने की कोशिश की हो तो बदले में जानवर ने ही इसको मार दिया। लोग भिखारी की बात को सच मान लेते हैं। अगली सुबह एक बार फिर भिखारी हमेशा की तरह शिकायत कर रहा होता है। हे भगवान, आज कुछ तो मिले जिससे मेरा जीवन चले, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे भाई, ऐसे कैसे आप भूखे मर जाओगे, वो भी मेरे होते हुए? ये लो, आप ये खाना खा लो, मैंने टिफिन बनाया था। और अगर आपको कभी भी भूख लगे तो आप मुझे। तुम कौन हो और क्या इस गांव में नए नए आए हो? हाँ जी, मैं इस गांव में नया आया हूँ। चलो, मुझे काम के लिए देरी हो रही है, मिलते हैं बाद में। इतना अच्छा व्यवहार तो इस गांव में किसी का भी नहीं है। भगवान उसका भला करे। राम थोड़ी दूर पर जाता है तो उसको एक सुराही दिखाई देती है। ये कैसी सुराही है? इतनी चमक रही है ये। इतना बोलकर राम सुराही के पास चला जाता है और सुराही को उठाकर देखता है। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ किसने रख दिया होगा? किसी का खो तो नहीं गया? तभी वहाँ एक सुंदर औरत आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप ये सुराही लेकर किस सोच में पड़े हुए हैं? बहन जी, ये सुराही सोने के सिक्के से भरी हुई है, पर ये मेरी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसकी सुराही खोई होगी उसको कितना दुख पहुंचा होगा। अब मैं सुराही कैसे उस तक पहुंचाऊं? अरे भाई साहब, जिसके पास सोने की सुराही हो उसके पास तो क्या कुछ नहीं होगा। ये भगवान का संकेत है आपके लिए। आप बड़े नेक दिल मालूम पड़ते हैं। ये सुराही आप रख लीजिए, ऊपर वाले का तोहफा समझकर। कोई मांगे तो उसको दे दीजिएगा, ना मांगे तो आप रख लीजिएगा। फिर राम सुराही लेकर वहां से चला जाता है। गांव में हो रहे हादसे से परेशान शंभू बहुत दिनों से पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, और आज भी यही पता लगाने वो राम के पीछे निकला होता है। जो भिखारी से प्यार से बात करे वो जिंदा वापस आ जाता है या फिर सही सलामत वापस आ जाता है, लेकिन जो भी भिखारी से ऊंची आवाज में या बुरी तरह बात करता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है
या तो मर जाता है। ये चक्कर क्या है आखिर? तभी वो देखता है कि सुंदर औरत वहीं खड़ी है और वो भिखारी भी वहीं आ गया। कितना नेक दिल इंसान है, ऐसे ही क्यों नहीं होते सारे इंसान। इस तरीके के इंसान अगर होने लगे, हमें किसी को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मालिक, इनको समझ नहीं आता दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। शंभू भूतिया जिन्न और चुड़ैल की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये तो बहुत आसान जरिया है पैसा कमाने का। कल मैं भी भूतिया जिन्न को खाना खिलाऊंगा। अगली सुबह, अरे भिखारी भाई, ये लो, कुछ खाना खा लो, आपको भूख लगी होगी। धन्यवाद शंभू, पर मेरा पेट आज भरा हुआ है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब खाना हो तो खा लेना। चलो, आज तो सोने की सुराही मिलने वाली है। वो खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसको एक 20 रुपए का नोट मिलता है। एक प्लेट खाना खिलाने के बदले 20 रुपए? भिखारी ने तो मुझे भिखारी समझ लिया। इतना किया और कुछ फायदा भी नहीं। तभी वहाँ भिखारी आ जाता है और शंभू से कहता है, अरे भाई शंभू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? सहायता करने के बदले तो ये दिया, और 20 रुपए के बदले और सहायता लेने और चला आया। अरे शंभू भाई, बताओ ना, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो? बताओ, अगर कर पाया तो कर दूंगा। वो क्या है ना, मुझे मेरे गांव जाना है, तो मुझे 2000 रुपयों की जरूरत है। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वापस आते ही तुम्हें लौटा दूंगा। चल हट, मुझे पागल समझ के रखा है क्या? उस राम को तो तूने सोने की सुराही दे दी और मुझे 20 रुपए, ऊपर से मुझसे 2000 मांगने चला आया। चल भाग यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो गया है सुबह सुबह। मेरे पास कोई 2000 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए, भिखारी कहीं का। तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। अरे मालिक, ये तो एक अच्छा आदमी है, इसने तो आपको खाना खिलाया था ना। अब आप आराम कीजिए मालिक, अब मेरा काम है। इतना बोलकर चुड़ैल शंभू को उठाकर जमीन पर पटक देती है। फिर उसको घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाती है और वहाँ एक पेड़ पर टांग देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मालिक, चलो यहाँ से, किसी दूसरे गांव में चलते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूतिया जिन्न एक साथ वहाँ से चले जाते हैं।